हाँ जी, तो मैं ये कह रहा था कि लाइक जैसे कि हम बात करते हैं रियल वर्ल्ड एंटिटीज की बेटा, तो मैं आपको फिर क्लियर करता हूँ। जैसे कि क्लास, क्लास क्या होती है? जैसे कि हम ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। फ्रूट एक कैटेगरी है जिसके अंडर में कई सारी ऑब्जेक्ट्स आते हैं। सिमिलरली यहाँ पर क्या बनाया, क्लास इंट बनाया, जिसके अंदर क्या आएगा बेटा, लॉन्ग भी आएगा और इंट भी आएगा। ऐसे बनाइए क्लास हमने क्या बनाई बेटा, लाइक फ्लोट, साइन अनसाइन बेटा इसमें होता है, सब कुछ साइन ही मिलेगा इसमें। हाँ, लेकिन अनसाइन कर सकता है, फंक्शंस अवेलेबल है, एबीएस उसके थ्रू जाएगा। ठीक, एब्सोल्यूट। चलिए बेटा, नाउ देखिए, मेरे ख्याल से वो क्लियर हो गया होगा कि कभी भी वेरिएबल्स को आप क्या नहीं बोलेंगे बेटा, वेरिएबल्स जो होती है वो कभी भी क्या नहीं होती बेटा, वो ऑब्जेक्ट्स होती हैं, उनको वेरिएबल नहीं कहते। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। अच्छा, पाइथन इंस्टॉल कैसे करना है एक बार आप देख लीजिए, क्योंकि जो मैं बता रहा हूँ ये भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो आप बड़ा कुछ नहीं करेंगे, इंस्टॉल पाइथन करेंगे बस। सबसे आसान है इसको इंस्टॉल करना है। डाउनलोड पाइथन, पहले python.org वेबसाइट में जाइए आप लोगों को, और यहाँ से आपको डाउनलोड करना है इसको। ठीक है ना, पाइथन का 10 वर्जन आ गया है, मेरे पास 3.8 चल रहा है। तो ये स्टेबल वर्जन है कि नहीं पता नहीं चलेगा हम लोगों को ना, तो आप स्टेबल वर्जन डाउनलोड कीजिएगा बड़ा ना। स्टेबल समझते ना क्या होता है, जो बेसिकली जिसमें से बग्स निकल चुकी है। अब ये पता नहीं स्टेबल है कि नहीं, ये पता नहीं बेटा, तो ना स्टेबल वर्जन आप देख लीजिएगा, है ना। देखो बग फिक्स आता है लिखा हुआ, देखिए अभी इसमें से बग्स फिक्स किए हैं, यानी और भी बग्स हो सकते हैं इसके अंदर। तो मैं समझता हूँ कि बेटा आप 3.8 ही बेस्ट है, इसको इंस्टॉल कीजिएगा। ठीक है, तो इस वर्जन को आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं, 3.8 वर्जन। तो यहाँ देखिए मिल जाएंगे आपको ना ये वर्जन। ये 3.8 वर्जन है, इसे इंस्टॉल डाउनलोड कर लीजिएगा आप यहाँ से। ठीक है, क्लियर बेटा। डाउनलोड करने के बाद डाउनलोड फोल्डर में आ जाएगा, बस आपको सेटअप डबल क्लिक करना है, क्लिक 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 क्लिक, ओके ओके ओके, इंस्टॉलेशन। हाँ, एक काम जरूर करना, एक आएगा क्या क्या पाथ इन्वायरमेंट वेरिएबल में सेट करना है, तो ओके कर दीजिएगा। मतलब एक छोटा सा ध्यान रखना, जब आप क्लिक क्लिक करो ना तो पूछेगा, एक चेकबॉक्स बन के आएगा, क्या आपको क्या पाइथन का वेरिएबल इन्वायरमेंट में सेट करना है, पाइथन को इन्वायरमेंट में सेट करना है, तो टिक मार्क कर दीजिएगा। तो उससे क्या होगा कि पाइथन पूरे इन्वायरमेंट में अवेलेबल हो जाएगा। तो इंस्टॉल करते समय इन्वायरमेंट में इसको सेट कर दीजिएगा, वो आपको दिख जाएगा, अपने असल में आ जाएगा, कोई इशू नहीं आएगा। और आएगा भी, अगर अगर आपने नहीं भी किया तो आगे हम सेट कर देंगे, कोई इसमें इशू नहीं। ओके, कोई बड़ी बात नहीं। अपन हर तरह से रन कर लेंगे, कोलैब में रन कर लेंगे, जुपिटर में रन कर लेंगे, पाइथन में रन कर लेंगे, वीएस कोड में रन कर लेंगे, कहीं भी रन कर लो। ठीक है, मैं वैसे पाइथन प्रेफर करता हूँ, पाइथन की भी इंडस्ट्री यूज करती है बहुत ज्यादा, तो हम पाइथन को चूज करते हैं, वैसे पाइथन में ज्यादा काम करते हैं। ठीक है ना, तो वो बात की बात है, फिलहाल अपन पहले फंडामेंटल्स क्लियर कर ले, वो इंपॉर्टेंट पार्ट है। चलिए बेटा, तो ध्यान दीजिएगा। तो ये मेरे ख्याल से सब इजीली इंस्टॉल कर पाएंगे इसको। इसको डाउनलोड करना है आपको, और डाउनलोड करके सेटअप फाइल आ जाएगी, उस सेटअप फाइल को आपको रन करना है, उस पर डबल क्लिक करना है आपको, और आपको पाइथन इंस्टॉल हो जाएगा। बस एनवायरमेंट वेरिएबल को आप एनवायरमेंट वेरिएबल सेट कर लीजिएगा, किसमें बेटा, जब वो डिमांड करेगा ना, तो एक चेकबॉक्स बन के आएगा, चेकबॉक्स चूज कर लीजिएगा, बस इतना काम जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए बेटा, क्या है यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि पाइथन में सब कुछ क्या बेटा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। इवन वेरिएबल भी यहाँ पर वेरिएबल नहीं बल्कि क्या है, ऑब्जेक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट्स आर रेफरेंस वेरिएबल। एक बात मैं क्लियर कर दूं आपको, पाइथन में आप किसी भी काइंड का ऑब्जेक्ट क्रिएट कीजिए, वो रेफरेंस ही होगा। पाइथन की सभी वेरिएबल्स रेफरेंस ही होती है, यानी यहाँ बाय डिफॉल्ट पॉइंटर यूज हो रहा है, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा। उधर प्रूफ कर दिया ना, दिखा दिया आपको। देखिए फॉर एग्जांपल, देखो मैं और क्लियर करता हूँ आपको। देखिए आप सब ध्यान देंगे बेटा, a बराबर 50 क्या था, मैं a को प्रिंट कर रहा हूँ। देखिए आप 50 प्रिंट हो गया। अब मैं करूंगा बेटा डेल और करूंगा a, तो क्या होगा, अब a लिख के एंटर प्रेस करते हैं, देखते हैं क्या होगा। a इज नॉट इक्वल। सी में करके बताओ, सी प्रूफ से करके बताओ, जावा में करके बताओ, नहीं कर पाओगे। मतलब मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, सब कुछ अपने आप ही हो रहा है ना। तो बताइए, हम लोग सी में काम करने के लिए यूज करते हैं मैलॉक, ध्यान है हम लोग मैलॉक कैलॉक का यूज करके मैनेज करते हैं। यहाँ सब कुछ पहले से मैनेज है ना। तो ये एक बहुत ह्यूज एडवांटेज मिल रहा है हमें। देखिए कि यहाँ के जो वेरिएबल्स हैं वो क्या है बेटा, डायनेमिक है, उनको जब चाहे तब हम फ्री कर सकते हैं। ये हमें सबसे बड़ा एडवांटेज मिल रहा है इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए।
नाउ इंटरपोलेटेड लैंग्वेज। अच्छा, आपने सी में प्रोग्राम कंपाइल करते हैं, आपको क्या होता है बड़ा, आपको एक साथ कई सारे एरर शो कर देता है। लेकिन पाइथन में क्या होगा, जो इंस्ट्रक्शंस होंगे ना वो लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट होंगे। मतलब अगर आपने 4 लाइन का प्रोग्राम बनाया और 4th लाइन पर एरर आया तो वहां प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। जब तक 4th लाइन के एरर को रिमूव नहीं करोगे आप नेक्स्ट एरर चेक नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। स्क्रिप्टिंग स्लो है लेकिन वर्किंग तो फास्ट है ना भाई। प्रोग्राम बनाते हैं तो वैसे हम स्लो होते हैं यार, मतलब फास्ट होते हैं। 50 बग्स आते हैं, चाहे जावा पढ़ लो, चाहे सी पढ़ लो, चाहे कुछ ही पढ़ो, बग्स तो सब में से रिमूव करने। लेकिन बग्स रिमूव होने के बाद अगर परफॉर्मेंस अच्छी मिले तो और क्या चाहिए। पॉइंट क्लियर। तो इसकी परफॉर्मेंस में बेटर मिलेगी क्या, जब बग्स रिमूव हो जाएंगे तो परफॉर्मेंस में बेटर देगा। देखिए तो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है ना, तो यानी यहाँ पर कंपाइलेशन नहीं होता बल्कि क्या होता है, प्रोग्राम का इंटरप्रिटेशन, लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट होता है, ठीक है ना। चलिए, बड़ा मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सपोर्ट डायनेमिक डेटा टाइप्स, बताओ क्या। एक ही वेरिएबल को आप मल्टीपल पर्पस के लिए यूज कर सकते हो। डायनेमिक मतलब कि जैसे सपोज कीजिए ऐसा आप सी में नहीं कर सकते ना, जैसे कि मैंने अगर ए बराबर किया ग्वालियर, तो मुझे बताइए इस समय ए कौन सा वेरिएबल है, स्ट्रिंग हो गया। ए बराबर ग्वालियर, ये कौन सा वेरिएबल है बताओ, ये भी स्ट्रिंग है। पाइथन में स्ट्रिंग्स जो होती है वो डबल कोड या सिंगल कोड दोनों अलावा, एक ही बात है, कोई डिफरेंस नहीं है बेटा, कोई डिफरेंस नहीं है। ओके, अगर मैं करता हूं टाइप ऑफ ए तो क्या मिलेगा मुझे बताइए, क्लास str, क्लास मिलेगी। अच्छा, मैंने क्लास का बना है। अच्छा देखिए, तो अभी ए में ग्वालियर था, मैंने किया ए बराबर 77.8, तो क्या हो गया बेटा बताइए, टाइप ऑफ ए क्लास कोड। इसे बोलते हैं डायनेमिक टाइपिंग। वेरिएबल एक ही तो वेरिएबल लिया हमने, और यूज किससे, कंज्यूम किसमें कर लिया, स्ट्रिंग के लिए भी कंज्यूम कर लो, फ्लोट के लिए कंज्यूम कर लो, अरे हाथी और घोड़ा भी स्टोर कर दूंगा इसमें। यस, वो मैं भी आता हूं। पाइथन का वेरिएबल जो है, सुनो, पाइथन का जो रेफरेंस वेरिएबल है, मैं इसको रेफरेंस वेरिएबल करूंगा, वेरिएबल ठीक नहीं रहेगा। रेफरेंस वेरिएबल मतलब होता है ऑब्जेक्ट, मतलब पाइथन के रेफरेंस वेरिएबल में आप पॉइंट करवा सकते हो इंटीजर को, फ्लोट को, लॉन्ग को, डबल को, हाथी को, घोड़े को, बैंक को, स्टूडेंट को, एनीथिंग। अब हाथी घोड़ा कैसे बनाएंगे, हम पढ़ेंगे ना ऊप्स। जब ऊप्स पढ़ेंगे, क्लास में ऑब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, तो हमारे हाथ में क्या है, सब कुछ हम कुछ ही बनाए, रियल वर्ल्ड एंटिटीज। भाई ऊप्स बनी क्यों है, रियल वर्ल्ड एंटिटीज बनाए के लिए। हम स्टूडेंट प्रिपेयर कर सकते हैं, हम अकाउंट प्रिपेयर कर सकते हैं, हम बैंक प्रिपेयर कर सकते हैं, हम डिपार्टमेंट क्रिएट कर सकते हैं, हम होटल क्रिएट कर सकते हैं, हम रेस्टोरेंट क्रिएट कर सकते हैं। ये तो उसकी पावर है। और ना देखिए, बताओ तुम आप लोगों को, जो आपने C++ में पढ़ा है वही हम यहाँ ऊप्स से पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपने C++ नहीं पढ़ी तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पूरी ऊप्स कवर हो गई, कंप्लीट ऊप्स है। पॉइंट क्लियर। तो अगर पढ़ा है तो अच्छी बात है, और अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो भी कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पे बहुत सब अच्छे से पढ़ने वाले है ना। मुझे नहीं पता, अगर इसने ऊप्स पढ़ा अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल डिटेल से बताने वाला हूँ हर चीज। क्लियर। चलिए, नाउ नेक्स्ट देखिए, ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। सपोर्ट डायनेमिक डाटा इट मींस दैट कि हम किसी भी वेरिएबल में किसी भी काइंड का डेटा मेंटेन कर सकते हैं, इवन रियल वर्ल्ड एंटिटी मेंटेन कर सकते हैं। ओके, ये मैं एक सबसे बड़ा एडवांटेज बनता है। इंडिपेंडेंट फ्रॉम प्लेटफॉर्म्स, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, इट मींस दैट आप मैकिंटोश में काम कीजिए, अपना प्रोजेक्ट मैकिंटोश में बनाइए, आप अपना प्रोजेक्ट यूनिक्स में बनाइए, और मुझे दे दीजिए, मैं विंडोज में रन कर दूंगा उसको। यानी प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी नहीं है, ओएस पे डिपेंड नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंड नहीं, पोर्टेबिलिटी है इसका। पॉइंट क्लियर। तो ये एक बहुत मेजर एडवांटेज मिलता है, दैट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। पॉइंट क्लियर बेटा। यानी कि आप अगर काम करते हैं किसके अंदर, यूनिक्स में, तो मैं उस प्रोग्राम को इजीली मूव कर दूंगा किसके ऊपर, विंडोज पे मूव कर सकता हूं, या मैक, विंडोज का प्रोग्राम है मैक पे मूव कर सकता हूं, है ना। आपको मैं एक बात बता दूं, कितना इंटरेस्टिंग है, मैक और यूनिक्स तो छोड़ो, आप नाम सुना रास्पबेरी पाई, सुनो, हम उसमें प्रोग्राम रन कर लेंगे इसके। इतनी छोटी सी डिवाइस है, वर्ल्ड की स्मॉलेस्ट डिवाइस। मैं वो करके बताऊंगा आप लोगों को, आईओटी में मुझे तो काम करने वाला है, रास्पबेरी पाई पे काम करने वाला है। तो रास्पबेरी पाई पे हम क्या करेंगे, डाटा को मेंटेन कर लेंगे,
पूरा जो मैं काम लैपटॉप पे कर रहा हूँ, जो मैं डेस्कटॉप पे कर रहा हूँ, वो पूरा काम मैं रास्पबेरी पाई पे करूंगा। मैं बड़ा बड़ा एप्लीकेशन डेवलप कर लूंगा उसके अंदर। सोचिए आप, इतनी स्मॉल डिवाइस के अंदर, इतनी स्मॉल डिवाइस है, पॉकेट में आ जाएगी आपके, आप उससे अलेक्सा डिजाइन कर लीजिए डिवाइस से। देखिए, तो स्मार्ट ऑटोमेशन के लिए हम किसका यूज करते हैं? रास्पबेरी पाई को यूज करते हैं। अभी थोड़ी सी महंगी है, थोड़ी सी महंगी, ज्यादा नहीं, लेकिन आने वाले समय में सस्ती हो जाएगी। कॉस्ट कटिंग देखो बेटा, मालूम है हमने जब मेरे पास जो डिवाइसेस रखी ना, वो टू उसमें जो रैम है वो 2 GB है। अभी 4 GB वाला रैम वाला आ गया, उसकी परफॉर्मेंस तो अल्ट्रा है, अल्ट्रा परफॉर्मेंस है ना, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है रैम। ठीक है, तो मैं अभी वो मंगवाऊंगा। ठीक है ना, आपके व्यस्त होते तो आ ही जाएगी 3-4 वो, हम मंगवा रहे हैं उसको भी। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए ना, आप लोगों को लगता है कि अगर IoT प्रोजेक्ट बनाना है तो बताइएगा। देखिए, अगर कॉलेज में सबमिट करना चाहते हैं तो मेरे पास बहुत सारे आइडियाज हैं, वो आइडियाज मैं आपसे शेयर करूंगा, और आप चाहो तो अपने प्रोजेक्ट सबमिट कर सकते हो IITs के अंदर, और बहुत जल्दी बन जाते हैं, है ना, 2-3 दिन के अंदर बन जाएंगे प्रोजेक्ट्स, है ना, हार्डवेयर कंट्रोल के, और देखने में अच्छा भी लगेगा कि पाइथन में डेवलप किया और एक अच्छा प्रोजेक्ट बन जाएगा। ठीक है सर। हाँ, सी में सी और सी प्लस प्लस जावा को ट्रांसफर नहीं कर सकते हम लिनक्स से? कर सकते हैं ना बेटा, जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, सी नहीं और सी प्लस प्लस नहीं है, लेकिन जावा में तो हो जाती है, जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट इज फोकस्ड ऑन डेवलपमेंट टाइम। तो शुरू से बच्चे बोल रहे हैं इजी है, इजी अंडरस्टैंड कर सकते हैं, तो बिल्कुल सही है कि अगर हम देखेंगे कि बात करते हैं तो ये कि सब कुछ बना बनाया टूल्स मिलेंगे, अगर रेडीमेड टूल्स मिलेंगे, रेडीमेड फंक्शंस मिलेंगे, तो उसको में डेवलपमेंट टाइम तुम्हारा कम हो गया, बेनिफिट तो मिलेगा मिलेगा। देखिए, ठीक है, सिंपल एंड इजी ग्रामर, वही सेम बात कि यहाँ के जो फंक्शंस हैं उनके नाम इतने इजी हैं, यानी फंक्शन रीडेबिलिटी बहुत ही आसान है, मतलब बहुत इजीली हम किसी प्रोग्राम को रीड कर सकते हैं। अगर मैंने प्रोग्राम बनाया और आपको पाइथन की नॉलेज है और मैं अपना प्रोग्राम आपको दूंगा, तो आप बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर जाएंगे कि मैंने क्या किया है। तो प्रोग्राम, अगर कोई पर्सन प्रोग्राम बनाता है तो दूसरा उसे इजीली अंडरस्टैंड कर पाएगा, क्योंकि ग्रामर क्या है, इजी है ना, जो कीवर्ड्स हैं वो इजी है। देखिए ना, अभी मैंने बताया हाई लेवल इंटरनल ऑब्जेक्ट डेटा टाइप्स, हाई लेवल इंटरनल ऑब्जेक्ट डेटा टाइप। अभी तो बताया मैंने आप लोगों को कि a बराबर 10 करते तो क्या होता है, बैकग्राउंड में ऑटोमेटिकली क्या होता है, वो इंट से प्रोड्यूस हो जाता है, यानी अपने आप इंट डिक्लेयर हो जाता है, हमें डिक्लेयर करने की जरूरत। पॉइंट क्लियर? बट यू हाई लेवल इंटरनल ऑब्जेक्ट्स, यानी जो हाई लेवल ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी इंट फ्लोट कैर है, वो क्या है, बैकग्राउंड में काम कर रहा है। इंट फ्लोट str बैकग्राउंड में काम कर रहा है। आपने लिखा a बराबर ग्वालियर, क्या आपने स्ट्रिंग लगाया, क्या आपने टाइप लगाया, लेकिन वो बैकग्राउंड में डिक्लेयर हुआ है, जब जो टाइप पता चला मैं उसका। तो यानी कि पाइथन का एडवांटेज ये मिल रहा है कि वो जो भी हम डिक्लेयर करते हैं वो बैकग्राउंड में डिक्लेयर होता है। ठीक है, चलिए, तो हाई लेवल इंटरनल ऑब्जेक्ट टाइप्स बात समझ आएगी, इसका मतलब क्या होता है, इंटरनल डेटा ऑब्जेक्ट टाइप्स, यानी कि इंटरनली क्या हो रहा है, टाइप डिक्लेरेशन हो रहा है। देखिए, ठीक है, जो हमें पता नहीं चल रहा है। नाउ ये तो मैंने बताया था, ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट, यानी कि मेमोरी जो होती है वो जैसे ही प्रोग्राम से बाहर आएंगे तो जैसे हम प्रोग्राम हमारा फिनिश होगा तो जो मेमोरी एलोकेट हुआ वो ऑटोमेटिकली डीएलोकेट हो जाएगा, जो मेमोरी एलोकेट हुआ वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली डीएलोकेट हो जाएगा। और दूसरी बात, हम अगर चाहें तो खुद भी डेटा को क्लियर कर सकते हैं, हम अगर चाहें तो खुद भी जो डेटा है उसे क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। ये इसका एक और हमें मेजर एडवांटेज मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल से किसी पॉइंट में किसको इश्यू नहीं आना चाहिए। सबको क्लियर? ऑनलाइन बेटा सबको क्लियर हुआ ये पॉइंट्स? हेलो, यस सर। यस सर। हाँ जी बेटा, सबको क्लियर है, इसको इश्यू तो नहीं है, किसी पॉइंट में किसको इश्यू तो नहीं है ऑनलाइन बेटा? हेलो, नो सर, नो सर। गुड गुड। ना देखिए बेटा, ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है, हालांकि ये बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं इसको भी हम, लेकिन फिर भी जो इसको समझने की कोशिश करो आप लोग। पाइथन को जो बॉर्न हुआ था वो हुआ था 1989 में। एक्चुअली इसका जो फर्स्ट रिलीज आया था, पाइथन तो बहुत पहले से बन रही थी, 1989 से पहले ही बन रही थी, लेकिन इसका जो फर्स्ट रिलीज आया, फर्स्ट रिलीज जो लॉन्च हुआ, उसको बनाया था गाइडो वैन रॉसम। गाइडो वैन रॉसम जो थे वो नीदरलैंड में थे, और उन्होंने जो पाइथन को डेवलप किया वो किस लिए किया, फॉर द नेटवर्किंग पर्पस, फॉर द न्यूज चैनल्स।
सोचो मतलब ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनी थी, जो प्रोग्रामिंग स्क्रिप्टिंग बनी थी, सॉरी, जो किसके लिए बनी थी? फॉर द न्यूज चैनल्स और फॉर द नेटवर्किंग, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें दो नेटवर्क के बीच में, जैसे कि एक फॉर एग्जांपल हमारा एक डिफेंस सिस्टम है और वो आपस में न्यूज शेयर करना चाहते हैं, वो भी जो न्यूज शेयर करना चाहते हैं सीक्रेटली, ओपनली नहीं, सीक्रेटली शेयर करना चाहते हैं एक बिल्डिंग के अंदर, तो उन्होंने उसके लिए एक प्रोजेक्ट बनाया और उस प्रोजेक्ट को बाद में पाइथन नेम दिया गया, पाइथन नेम बाद में दिया गया, है ना। तो लाइक उन्होंने टूल डिजाइन, उन्होंने सबसे अच्छी बात है उन्होंने एपीआईज बनाए, टूल्स बनाए। मतलब होता है ना लाइक कि हम लोग जब काम करते हैं तो हम सीधे प्रोग्राम बना देते हैं, उन्होंने प्रोग्राम नहीं बनाया, उन्हें क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट टूल्स बनाए और उन टूल्स को बाइंड करके फिर एक प्रोग्राम बनाया जो जिसके थ्रू में नेटवर्क कम्युनिकेशन बनाया। इंटरनेट बोलते हैं इसमें। इंटरनेट समझते क्या होता है? लोकल लैन पे पूरा कनेक्टिविटी बनाया और उस इंटरनेट का कम्युनिकेशन हम वैन से भी कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, पूरा एक लैंग्वेज बनाया, नेटवर्किंग का लैंग्वेज। पॉइंट क्लियर? उन्होंने प्रोग्राम नहीं बनाया बल्कि नेटवर्क डिजाइन करने के लिए अपनी खुद की एक लैंग्वेज बनाई और वो इतना डेवलपमेंट करते गए उसके अंदर कि उसमें ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन और वेरिएबल डिक्लेरेशन हमने जो किया, लाइक रेफरेंस वेरिएबल, इन सबको कंज्यूम करते गए। देखिए, और बनी किससे? ये C++ से। इसमें C एंड C++ दोनों को यूज करके पाइथन को डिजाइन किया। तो इसको बनाने वाले C++ एंड असेंबली, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से पाइथन को डिजाइन किया गया। देखिए, आज बाद में गूगल में चले गए वो और गूगल के लिए काम करना शुरू किया। तो गाइडो वैन रॉसम जो थे, बाद में उन्होंने गूगल ज्वाइन कर लिया था। देखिए, ठीक है, मतलब पाइथन को डेवलप उन्होंने किया। ठीक है, नाउ इसका फर्स्ट पब्लिक रिलीज जो आया था वो आया था 1991 में। अच्छा, पब्लिक रिलीज क्यों निकालना पड़ा? इतना जबरदस्त नेटवर्किंग टूल बन गया कि इंडस्ट्री को लगा कि नहीं यार, पाइथन में, जावा में बड़े बड़े प्रोग्राम लिखने पड़ते हैं, इतने बड़े बड़े प्रोग्राम क्यों लिखें? जो काम अगर 100 लाइन में हो रहा है, 100 लाइन का काम अगर 10 लाइन में हो जाए तो ज्यादा फायदा है ना हमारा। इतना ही डिफरेंस है, सुनो, इतना ही डिफरेंस है। जावा में नेटवर्किंग करूंगा तो 100 लाइन लिखनी पड़ेगी, 100 लाइन्स, यहाँ सिर्फ 10 लाइन लिखनी पड़ेगी। इतना मेजर डिफरेंस है, सोचिए आप। तो बहुत शॉर्ट कोड हो जाता है, बहुत बेटर हो जाता है। देखो, एक बात आपको बता दूं, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे, उनको लगेगा यार मैंने क्या किया, सब कुछ तो बना बनाया मिल गया, लिस्ट इतना इजी, डिक्शनरी इतना इजी, सब कुछ इजी है। हम लोग जो सर्चिंग करते थे इसके अंदर सी में, लूप लगा लगा के बाइनरी सर्च, ये सर्च, वो सर्च, कुछ नहीं करना पड़ता है। इंसर्शन, डिलीशन, एरे के अंदर कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। यार हम क्या कर रहे हैं पता चलेगा। प्रोग्रामिंग तो बहुत है, अरे हमारा टाइम सेव हो जाएगा। कोडिंग कम नहीं है यहाँ पर, कोडिंग बहुत ह्यूज होता है। ना पर्पस अलग है। हम इसको सी जैसा नहीं सोच सकते कि मुझे प्राइम नंबर निकालना है, मुझे फैक्टोरियल निकालना है। ये उस पर्पस की लैंग्वेज नहीं कि मैं यहाँ पर वो पैटर्न्स बना बना के दिखाएं आपको। पॉइंट क्लियर? इसका एक अलग ही फ्लेवर है, अलग जोन में जाएगी। डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, है ना, आईओटीज, नेटवर्किंग, ईमेल सर्विसेज, इसके लिए ज्यादा पॉपुलर है प्रोग्रामिंग। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो एक हमें वो चीजें, मतलब जो इंडस्ट्री यूज करती है, हमें उस पर ज्यादा फोकस करना है। मैं आपको यहाँ पर वो प्लस माइनस मल्टीप्लाई के प्रोग्राम नहीं बनवाऊंगा तारक, ठीक है। मैंने कहा ना, आप इंजीनियर्स हो तो वैसा पढ़ना है, 10th 12th की क्लास जैसा नहीं पढ़ना, ठीक है। पॉइंट क्लियर? होता ना लाइक कि बच्चे पढ़ते हैं ना, 10th क्लास के बच्चे ही पढ़ते हैं और 12th क्लास के बच्चे ही पढ़ते हैं। वो क्या पढ़ते हैं बेटा? जस्ट पाइथन अंडरस्टैंड करते हैं। हमें पाइथन समझनी भी है और उस पर एप्लीकेशन भी डेवलप करना है, ठीक है। नौकरी का सवाल है भाई। नाउ नेक्स्ट, कहां से डाउनलोड करेंगे आप? पाइथन, अभी बताया मैंने, python.org से डाउनलोड कर लेंगे इसको आप। इसका 2.0 रिलीज जो आया था 2000 में आया था, इतना पॉपुलर नहीं हुआ। 2000 में कोई पॉपुलर नहीं थी पाइथन की, इंडिया में तो पूछता भी नहीं था कोई। 2000 के अंदर देखिए, जब 2.0 आया तो अमेरिका में पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन बना। पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन क्या था बताते हैं आप। आपने सुना स्टैक ओवरफ्लो? एक कम्युनिटी है ना, बस ये पाइथन की कम्युनिटी है। पॉइंट क्लियर? जब भी आपको दिक्कत आए पाइथन में इनसे बात कर लो, पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन।
कोई भी एरर्स आती है या बग्स आता है, आपको लगता है कि यार मेरे से कुछ रिजॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पर आप बात कर सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ इससे ज्यादा फास्ट तुम्हारा स्टैक ओवरफ्लो है। मैं समझता हूँ उससे बेस्ट कोई है नहीं। देखिए सबने नाम सुना होगा है ना, जब भी कहीं फंसोगे ना तो सबसे पहले वही आएगा। कुछ भी अपनी प्रॉब्लम डालोगे ना तो स्टैक ओवरफ्लो आएगा, चाहे सी की प्रॉब्लम हो, चाहे जावा की प्रॉब्लम हो, चाहे आपकी एंड्रॉइड की प्रॉब्लम हो, चाहे कोई प्रॉब्लम। इतनी जबरदस्त कम्युनिटी बनी हुई है। ठीक है, हमारे आधे से या गिटहब, दूसरा कौन सा बड़ा प्लेटफॉर्म है, गिटहब प्लेटफॉर्म। चलिए 2.4 रिलीज आया, कोई खास नहीं था। देखिए 2.5 रिलीज भी कुछ खास था, लेकिन 2.7 जो रिलीज आया था उसमें लिखा नहीं है, वो बेस्ट रिलीज था, जिसके अंदर क्या इंट्रोड्यूस किया, डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग। 2.7 से इंट्रोड्यूस हुई मैटप्लॉटलिब, नमपाई, पांडास, इन सबको इंट्रोड्यूस किया गया, तो इसकी मार्केट में डिमांड बढ़ गई। और देखिए सबसे ज्यादा इसका यूज कौन करते थे पता है? इसका सबसे ज्यादा यूज वो लोग करते थे जो रिसर्च करते हैं। रिसर्च इन द सेंस लाइक एमटेक या पीएचडी जो करते थे ना, उन लोगों में ज्यादा पॉपुलर हुई, उन लोगों ने इसको पॉपुलर बनाया है। एक और है अपना मैटलैब, सुना होगा आपने, वो भी बहुत पॉपुलर रही। मतलब जब भी आपको रिसर्च करनी हो तो दो तीन ऑप्शन होते हैं, आर लैंग्वेज या मैटलैब यूज करोगे या पाइथन यूज करोगे। ये तीन ऐसी प्रोग्रामिंग है जो बेसिकली रिसर्च में बहुत अच्छा काम करती है। ठीक है, चलिए करंट वर्जन 3.5, थोड़ी ओल्ड पीपीटी बेटा, अब तो मैं देख लिया 3.10 आ गया। ठीक है ना, तो थोड़ा ओल्ड पीपीटी इसलिए थोड़ा सा 3.5 तक बता रहा। देखिए चलिए नेक्स्ट देखिए, लैंग्वेज प्रॉपर्टीज क्या है बेटा, मैं फटाफट बता दूंगा बिकॉज सब हम डिस्कस कर चुके हैं। एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट, मैं बता चुका हूं बेटा। क्या क्या मिलेगा हमें यहाँ पर, मॉड्यूल्स, क्लासेस एंड फंक्शंस। चलिए मुझे बताइए फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शंस ब्लॉक ऑफ कोड से बिल्कुल सही है। फंक्शंस से क्या मिलता है हमें? रीयूजेबिलिटी। एक बार लिखो और बार बार कॉल करो। तो मुझे बताइए कि फंक्शंस और मॉड्यूल्स में क्या डिफरेंस है? सर मॉड्यूल्स ऑलरेडी कोई लिख चुका है और उसे हम लोग यूज कर लेते हैं, इंपोर्ट करके। फंक्शन में को लिख चुका है, हम यूज कर लेंगे। नहीं सर, हम मॉड्यूल्स क्या होते हैं? पैकेजेस, ग्रुप ऑफ फंक्शंस। आप एकदम करेक्ट बोल रहे हो ना, लाइक ग्रुप ऑफ फंक्शंस। यानी मैं अपना मॉड्यूल बनाऊंगा, सुनो, मैं अपना मॉड्यूल बनाऊंगा, पाइथन कम्युनिटी को दूंगा, पाइथन कम्युनिटी चेक करेगी, अच्छा मॉड्यूल है, यूनिक मॉड्यूल, तो क्या करेगी, उसे पाइथन में जोड़ देगी। पाइथन में जोड़ देगी। अपने यहाँ के बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके मॉड्यूल्स पाइथन एक्सेप्ट कर चुकी है, कम्युनिटी एक्सेप्ट कर चुकी है, और उसमें हम डाउनलोड करके काम भी कर सकते हैं। सोचिए पाइथन मॉड्यूल्स जो होते हैं उसे कहां से इंस्टॉल करेंगे? पाइथन मॉड्यूल्स को हम इंस्टॉल करेंगे इंटरनेट की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ पिप, पीआईपी, पाइथन इंस्टॉलर होता है देखिए। ठीक है, तो उस इससे इंस्टॉल करके हम उसको यूज कंज्यूम कर लेंगे। तो यानी कि पाइथन की पूरी कम्युनिटी है जहां से हम, पूरा एक नेटवर्क है, पूरा एक सर्वर बना हुआ है जहां से हम मॉड्यूल्स को डाउनलोड कर सकते हैं। आपको लगता है कि आपको भी कुछ शेयर करना है उस कम्युनिटी को, है ना, तो आप कर सकते हो, लेकिन वो यूनिक होना चाहिए। मैं दिखाऊंगा बहुत सारी लाइब्रेरीज है बेटा, इतनी लाइब्रेरीज है, लाखों लाइब्रेरीज, लाखों। इसलिए मैंने कहा ना, जो सोचो वो मिलेगा पाइथन के अंदर, क्योंकि बहुत लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है पाइथन के अंदर। आप भी अपना कंट्रीब्यूशन डाल सकते हैं। ये मैटप्लॉटलिब क्या है, नमपाई, पांडास क्या है, कंट्रीब्यूशन है। किसी कंपनी ने बना के कंट्रीब्यूट कर दिया, यानी कि पाइथन में जोड़ दिया उसको। पाइथन के पास मैटप्लॉटलिब नहीं थी, बल्कि उसको पाइथन में डिजाइन करके इंट्रोड्यूस कर दिया गया। ईमेल सर्विसेज क्या है? ये ईमेल सर्विसेज भी किसी कम्युनिटी ने बना के, किसी ने बना के उसको एड ऑन कर दिया। पॉइंट क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए तो मॉड्यूल्स क्या होते हैं? मॉड्यूल्स मतलब होता है ग्रुप ऑफ फंक्शंस, और इन फंक्शंस को हम आपस में, मैं आपको मॉड्यूल बना के दे दूंगा, आप उसका इस्तेमाल कर लीजिए, या आप मॉड्यूल्स बनाइए, मैं उसका इस्तेमाल करूंगा। तो मॉड्यूल्स का बेनिफिट क्या मिलता है? हम मॉड्यूल्स बना के उसे डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम में शेयर कर सकते हैं, या हम उसे वर्ल्ड वाइड भी शेयर कर सकते हैं, यानी हम किसी को शेयर करवा भी सकते हैं उसको। तो ये सब डिजाइन करना हम सीखेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल हेडर फाइल्स, iostream.h, वो तो हमारी लोकल मशीन पर होती है ना, यहाँ कुछ भी लोकल मशीन पर नहीं होता है,
यहाँ पर जो भी होता है सर्वर के ऊपर होता है, उसे क्या करना पड़ता है, हमें डाउनलोड करना पड़ता है, इंस्टॉल करना पड़ता है। चलिए क्लासेस क्या होती है बेटा, अगर मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करनी है तो क्या बनानी पड़ेगी, मैं क्लास बनानी। अगर मैं चाहता हूं कि मैं अपनी खुद की ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा तो क्या करना पड़ेगा मुझे, उसके लिए क्लासेस बनानी पड़ेगी। चलिए एक्सेप्शन हैंडलिंग, अल्ट्रा मतलब बहुत पावरफुल एक्सेप्शन हैंडलिंग है। मतलब देखो सबसे बेस्ट एक्सेप्शन हैंडलिंग किसके पास थी, जावा के पास थी। मैं समझता हूँ कि जावा को फोड़ दिया है, इतनी पावरफुल बनाई एक्सेप्शन, इजी और पावरफुल। एक्सेप्शन हैंडलिंग मतलब ये होता है टू कंट्रोल रन टाइम एरर्स। रन टाइम एरर्स बताते हैं क्या होता है, मेरी बात सुनना सब अच्छे सुनिएगा मेरी बात। सपोज कीजिए आपने किसी कंपनी के लिए एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है ना, अब वो किसी बैंकिंग सिस्टम के लिए सॉफ्टवेयर बनाया फॉर द लोन मैनेजमेंट, लोन देने के लिए। अब लोन मैनेजमेंट जो है वो इजी सॉफ्टवेयर तो इजी तो नहीं होगा। किसी भी बंदे को लोन दोगे आप, किसी भी आप कस्टमर को लोन दोगे तो पहले उसकी अच्छे से खासी इंक्वायरी करोगे आप। तो वो इंक्वायरी फॉर्म कितना बड़ा होता है, 5-10 पेज का होता है। देखा आप लोगों ने, लोन लेने तो 5-10 पेज की बुकलेट मिलती है, 3-4 बुकलेट मिलती है, पूरी किताब बन जाती है, पता है आपको, पूरी छानबीन करते हैं वो लोग, अच्छे से देखिए। तो आप समझ जाइए कि जब वो लोन के लिए प्रोग्राम बनाएंगे तो कितना ह्यूज एंट्री करनी पड़ेगी आपको। अब सपोज कीजिए किसी बंदे को आपने लोन अप्रूव कर दिया, अब अप्रूव करने के बाद उसका डेटा तो एंटर करोगे ना मशीन के अंदर। आप बैठे और काम करना शुरू किया, 30 पेजेस जो थे सुबह से एंटर करना शुरू किया और शाम को आपने एंटर कर दिया। और एंटर करने के बाद एक छोटा सा काम बचा है, सबमिट। क्या बचा है, सबमिट। सबमिट बटन पे क्लिक करते से क्या हुआ, एरर आ गई। क्या आ गई पता है, प्रोग्राम क्रैश। पाइथन का प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा। अगर प्रोग्राम क्रैश हुआ तो क्या हो जाएगा, जो इंफॉर्मेशन आपने सुबह से लेकर शाम तक डाली थी वो सब डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसलिए बोला जाता है किसका इस्तेमाल करो, एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शंस आर रन टाइम एरर। एक्सेप्शंस क्या होती है और हैंडलिंग क्या होती है, उसको हैंडल करना। तो इट मींस दैट एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज करके हम क्या करेंगे, उससे हैंडल कर लेंगे। मैं इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल दे बताता हूं, और आप लोगों ने इसको बहुत सारा देखा भी होगा, एक्सपीरियंस भी लिया होगा इसका। जो आप विंडोज यूज करते हो ना बेटा, विंडोज, आपने देखो कई बार विंडोज में रेस्पॉन्ड नहीं करती विंडोज, पता है आप लोगों को। कई बार मैं समझता हूँ हर बच्चे की प्रॉब्लम आई होगी, क्योंकि आज भी विंडोज के अंदर 20,000 बग्स है, 20,000 बग्स है विंडोज के अंदर। तो आप समझिए कि अगर आपके प्रोग्राम्स में कोई बग आती है, अगर आपके प्रोग्राम में कोई बग आती है मान लीजिए, तो विंडोज क्या शो करता है, एक विंडो शो करता है और उसमें ना कुछ बग लिखी होती है और नीचे लिखा होता है सेंड एरर टू माइक्रोसॉफ्ट, लिखा होता है ना। देखा आप लोगों ने, आप सेंड करते हो क्या उसको, कर देना चाहिए। बेटर अपडेट कैसा आएगा, आप लोग नहीं बताओगे तो कौन बताएगा। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी क्या बग आती है ना, विंडो बग विंडो आती है, उसमें जो लिखा था ना सेंड टू, उस पर क्लिक कर दिया करो बेटा, क्या फर्क पड़ता है, 2-4 क्वेरी पुटअप करेगा, दे देना एंड सबमिट कर देना। उससे बेनिफिट क्या मिलेगा, न्यू अपडेट्स। उस बग को रिमूव करके क्या करेंगे, वो नया अपडेट देंगे। इसलिए एक्सेप्शन हैंडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रोजेक्ट में एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज नहीं करोगे, बग्स नहीं करोगे, तो बेटा हम कैसे रिजॉल्व कर पाएंगे एरर्स। ठीक है, मुझे नहीं पता बेटा एक सॉफ्टवेयर में क्या बग्स आने वाले। मैंने एकदम परफेक्ट प्रोग्राम बना लिया क्योंकि मैंने बनाया, क्योंकि मैं उसे रन कर रहा हूं। लेकिन जब सामने वाला रन करेगा ना, तो अपने तरीके से रन करेगा, और जो वो अपने तरीके से रन करेगा तो उसमें क्या आ सकती है बेटा, कई सारी बग्स आ सकती है। चलिए नेक्स्ट देखिए। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या प्रॉपर्टी क्या होती है, टू कंट्रोल रन टाइम एरर्स। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट। डायनेमिक टाइपिंग आप समझती है बेटा क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है पॉलीमॉर्फिज्म। आपने सुना होगा पॉलीटेक्निक, पॉली मतलब क्या होता है, अनेक, अनेक टेक्निक। आप लोग पी कर रहे हो ना, वही तो पॉली है। कोई सिविल में कर रहा है, कोई मैकेनिकल में कर रहा है, कोई केमिकल में कर रहा है। पॉली मतलब होता है अनेक टेक्नोलॉजी। पॉलीमॉर्फिज्म ये एक बहुत यूजफुल कॉन्सेप्ट है UPS का। यूज ऑफ सेम ऑब्जेक्ट फॉर अ डिफरेंट टास्क। फॉर एग्जाम्पल मेरे एक कंपनी में एम्प्लॉय काम करता है, ठीक है,
मैंने कहा देख भाई ये शाम तक ये फॉर्म बन जाना चाहिए, है ना। फिर उसके बाद दूसरा टीम लीडर आ गया, देख भाई इस काम करना, ये डिजाइन करना, इसको डिजाइन करके रखना, मैं आ रहा हूँ 2 घंटे में आ रहा हूँ। फिर एक तीसरा बंदा आ गया, ये डेटाबेस बना के रखना, मैं आ रहा हूँ। उस बंदे को आपने कितने काम दे दिए? बंदा एक है और काम कितने दिए? 3 देती है। दैट इज ओवरलोडिंग। आपने उसे ओवरलोड कर दिया। बंदा एक और काम कर दिया अनेक। अभी नहीं करवाना, 10 मिनट बाद। तो बंदा एक और काम क्या हो गए? अनेक। दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म। इसका एक एग्जांपल और देते हैं। आपके घर में जो कंटेनर्स है ना, या प्रेशर कुकर है मान लीजिए, उसमें से चावल ही बनाते हो क्या? बहुत कुछ बना लेते हो। दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म। यूज ऑफ सेम कंटेनर फॉर अ डिफरेंट पर्पस, फॉर अ डिफरेंट टास्क। पॉइंट क्लियर? तो यानी ये कहलाता है, तो ये चीज हम यहाँ पर इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इसे कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। हम एक ऑब्जेक्ट को डिफरेंट पर्पस के लिए यूज कर लें। फॉर एग्जाम्पल, आपका कैमरा, लैपटॉप का कैमरा कितने पर्पस से काम आता है? बस फोटो खींचता और कुछ नहीं करता। फोटोग्राफ क्लिक करेगा, वीडियोस, और अरे फेस रिकग्निशन कर लेगा, इवन पता है ब्लड डिटेक्ट कर लेगा वो। यस, आपने कैमरास में देखा होगा ना, अलर्ट, कोई भी कोई चीज निकल जाएगी, जानवर निकल जाएगा ना, आपको अलर्ट कर देगा, अरे बाहर कोई है। फूल पत्ते होंगे ना, कुछ नहीं होगा, लेकिन इंसान निकलेगा ना, बता देगा इंसान निकला है। ह्यूमन डिटेक्ट कर लेगा, ब्लड डिटेक्ट कर सकता है। देखिए कैमरा का बहुत पावर है। देखिए आप सोचिए बेटा, कैमरा का पावर देखिए आप। आज आप लोग जो चालान बना ना आजकल, आपका ई चालान, पाइथन प्रोग्रामिंग, कैमरास के अंदर पाइथन प्रोग्रामिंग है। मैंने कहा ना, पाइथन किसी भी डिवाइस पर रन हो जाएगी। पाइथन किसी भी डिवाइस पर रन हो जाएगी। आप चाहो तो सेम प्रोजेक्ट बना लो। आप एक कैमरा लेके आइए, आप मेरे पास, मैं दिखा दूंगा, मेरे पास कैमरा है, स्मॉल कैमरा, रेस्पबेरी पाई का कैमरा, छोटा सा कैमरा है मेरे पास। और आप किसी कार के नंबर को डिटेक्ट करके उस कार के नंबर को मोबाइल इसमें शो करवा देंगे। आप इसमें शो करवा देंगे अपने लैपटॉप पे। पिक्चर नहीं, वो नंबर पड़ेगा और नंबर पढ़ के शो कर देगा। तो ये टॉपिक्स ओल्ड हो गए। फेस रिकग्निशन या नंबर का डिटेक्शन, ये टॉपिक्स बहुत ओल्ड टॉपिक्स हो, ठीक है ना। तो ये सब चीजें बहुत इजीली मैंने, अब ना कई बार लिंक्डइन में देखिए, मैं कई बार तो लिंक्डइन के अंदर कुछ बच्चे लोग अपना वो डालते हैं, लाइक वीडियोस डालते हैं। बच्चों ने बड़े जबरदस्त उसमें प्रोजेक्ट्स बना रखे थे। कार्टून्स प्रोडक्ट से कार्टून्स नहीं होते, कार्टून्स काउंट कर लेते हैं वो, कितने नंबर ऑफ कार्टून्स है। देखिए कोई प्रोडक्शन हुआ मान लीजिए, बाइक काउंट करनी है आपको, कार काउंट करनी है, हजारों कारें खड़ी हुई हैं। अब कौन काउंटिंग करने बैठेगा? कैमरा लगाया वो काउंट करके बता देगा 1000 कार से। इस तरह के प्रोजेक्ट्स बने थे, रिसर्च। लेकिन ये रिसर्च अभी एक्यूरेसी हिल जाती है थोड़ी सी, लेकिन फिर भी सही कैलकुलेशन हो जाती है। चलिए नेक्स्ट अपना स्टैटिक स्कोपिंग क्या होता है? स्टैटिक स्कोपिंग मतलब ये होता है कि लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे आप लोग सी में जब काम करते थे तो आप कर्ली ब्रैकेट्स का यूज करते थे। यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स का यानी स्कोप करने के लिए आपको ना कर्ली ब्रैकेट्स नहीं लगाना है, आपको इंडेंटेशन का इस्तेमाल करो। मतलब आपको पता नहीं चलेगा मेरा स्कोप कहां से कहां तक। इंडेंटेशन समझते क्या होता है? देखिए फॉर एग्जांपल, जैसे कि ये आपका मेन स्टेटमेंट है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया। इस स्टेटमेंट के अंदर आपने 4 स्टेटमेंट बना दिए। ये बताओ ये 1 2 3 किसके अंडर में? 1 के अंडर में। ये 2 लिखा आपने और ये इसके अंदर लगा दिया। ये किसके अंडर में? तीनों ये 2 के अंडर में। तो यहाँ पर जो आप लूप्स लगाओगे, कंडीशन लगाओगे, उसको किससे मैनेज करोगे? आप इंडेंटेशन से मैनेज करोगे। तो जब हम इसको पढ़ेंगे तो बताएंगे, इसको बोलते हैं स्टैटिक स्कोपिंग। आप लोग क्या करते थे? इफ लगाते थे ना बेटा, आप लोग इफ एक्सप्रेशन लगाते थे सी में, तो ये कर्ली ब्रैकेट्स लगा देते थे आप, है ना। इसके अंदर जो भी है यहां से अगर यहां तक, वो इफ का पार्ट है। यहाँ पर क्या होगा? जब इफ लगाओगे ना तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये इफ का पार्ट है, बस बराबर लिखना है। जरा सा भी आपने आगे कर दिया ना तो खत्म था, एरर बड़ी। रेड रंग से आ जाएगा लिखा हुआ,
तो इंडेंटेशन क्या बेटा यहाँ पर स्टैटिक है, देखिए इधर इसे हम स्टैटिक स्कोपिंग भी कहते हैं। देखिए ऑपरेटर ओवरलोडिंग, बताओ प्लस का यूज किस लिए करते हैं? दो नंबर को ऐड करने को, उसी प्लस का हम यूज करने वाले दो स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए, दो स्ट्रिंग जोड़ लेंगे, दो लिस्ट को जोड़ लेंगे, दो टपल को जोड़ लेंगे, दो एम्प्लॉय को जोड़ लेंगे, आप दो अकाउंट को जोड़ लेंगे। हम सोचिए कितनी बड़ी बात है यार, दो अकाउंट जोड़ लोगे, सोचिए। तो ये मींस यूज ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स फॉर अ डिफरेंट टास्क, फॉर अ डिफरेंट पर्पस। यानी अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज करना डिफरेंट डिफरेंट टास्क के लिए, डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए क्या कहलाता है बेटा? ये ऑपरेटर लोडिंग। मतलब ना ओवरलोड, यानी प्लस के बजाय, प्लस का एक काम था, क्या काम था बताओ? दो संख्याओं को जोड़ना। उसी प्लस को आपने किस तरह यूज कर लिया? उसी प्लस को आपने कंज्यूम कर लिया फॉर स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन, टू कॉन्केटिनेट लिस्ट, टपल्स, डिक्शनरीज। तो क्या कहलाएगा ये? ओवरलोडिंग कहलाएगा। वही बात आ गई इंडेंटेशन ऑफ फॉर ब्लॉक स्ट्रक्चर। नाउ नेक्स्ट देखिए, क्या मिलेंगे बेटा आपको? हाई लेवल डेटा टाइप्स मिलेंगे। यहाँ पर क्या क्या मिलते हैं? अभी तो डिस्कस किया मैंने हाई लेवल डेटा टाइप्स। क्या क्या होते हैं बेटा बताओ? नंबर्स में क्या क्या होगा? इंट, लॉन्ग, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स। अच्छा इस सबके लिए एक इंट के लिए एक क्लास है, एक क्लास है इंट के लिए। कौन सी क्लास है? इंट। उसमें लॉन्ग है, उसमें इंट है, ध्यान रखना। इंट के लिए क्लास है इंट, उसमें लॉन्ग है, उसमें इंट है। फ्लोट की क्लास है, उसमें डबल है, उसमें फ्लोट है। देखिए ठीक है ना। चलिए स्ट्रिंग क्या है बेटा? इम्यूटेबल होता है। इम्यूटेबल जो चेंज नहीं होते। अरे ग्वालियर तो ग्वालियर ही, क्या आगरा कर दोगे उसको आप? ग्वालियर क्या है? स्ट्रिंग है, क्या आगरा कर दोगे क्या उसको? आपका नाम रवि कुमार शर्मा, अब रवि कुमार शर्मा रहेगा ना। क्लियर? तो स्ट्रिंग्स जनरली क्या होती है? इम्यूटेबल होती है, यानी फिक्स्ड होती है, उसको बदल नहीं सकते। तो इम्यूटेबल मतलब क्या होता है? उसको चेंज नहीं कर पाएंगे। अगर चेंज करेंगे तो पहली वाली स्ट्रिंग डिस्ट्रॉय हो जाएगी और नई स्ट्रिंग बन जाएगी। हम कभी भी मेमोरी के अंदर स्ट्रिंग को मॉडिफाई नहीं कर सकते। अगर आपने स्ट्रिंग को मॉडिफाई किया तो क्या करेगा? पहली वाली स्ट्रिंग को डिस्ट्रॉय करेगा और न्यू स्ट्रिंग बना देगा। हम इस बात को प्रूव करेंगे, सामने दिखाएंगे आप लोग। थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच आएगी ना, दिखाएंगे आपको, ठीक है ना। नहीं बेटा देखिए मेरा एक सबसे बड़ा करेक्शंस, लिस्ट एंड डायरेक्टरीज, सॉरी लिस्ट एंड डिक्शनरीज, लिस्ट एंड डिक्शनरीज, इसे क्या बोलते हैं हम? कंटेनर्स, है ना। देखिए कंटेनर्स क्या होते हैं बेटा? एरेज, है ना। तो यहाँ हम लिस्ट एंड डिक्शनरी का इस्तेमाल करेंगे। अदर टाइप्स आर बेटा बाइनरी डेटा टाइप्स, लाइक अगर आपको बाइनरी कैलकुलेशंस करना हो, ठीक है। रेगुलर एक्सप्रेशंस, यानी चेक्स लगाना हो कि वैल्यू ए से जेड के बीच में हो, उसके अलावा कुछ ना हो। पॉइंट क्लियर? इसे मोबाइल नंबर है, तो मोबाइल नंबर में क्या जाना चाहिए? सिर्फ नंबर्स आना चाहिए, अल्फाबेट से जाना चाहिए। तो इसका क्या यूज करेंगे? उसके लिए हम रेगुलर एक्सप्रेशन यूज करते हैं। तो यस वैलिडेशंस, इसे क्या बोलते हैं हम? वैलिडेशंस कहते हैं। तो रेगुलर एक्सप्रेशंस क्या होते हैं बेटा? वैलिडेशंस होते हैं। इंट्रोस्पेक्शन क्या होता है बेटा? इंट्रोस्पेक्शन ये होता है, समझाते मेरी बात सुनो, कितना शानदार है देखो बेटा। पाइथन में आपने कुछ यूज किया, कोई प्रोग्राम बनाया और कुछ गलत ऑपरेटर का इस्तेमाल किया, तो कई जगह पाइथन क्या बताइए, बताएं अरे इसका इस्तेमाल मत करो, इसका इस्तेमाल करो। एरर के अंदर बताएगा वो आपको कि इसका यूज करो, ये बेटर रिस्पॉन्स देगा। ये एक सबसे बड़ी बात है इंट्रोस्पेक्शन। एक्सटेंशन मॉड्यूल्स कैन डिफाइन न्यू बिल्ट इन डाटा टाइप्स। नाउ एक्सटेंशन मॉड्यूल्स क्या होता है बेटा? यानी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सटेंशन मॉड्यूल्स? यानी जो आप बना के दोगे मुझको। एक्स्ट्रा लाइब्रेरीज, पाइथन की लाइब्रेरीज तो है हमारे पास, numpy, pandas, matplotlib, cpy, इन सबको यूज करेंगे आप लोग। ये सब क्या है? एक्स्ट्रा मॉड्यूल्स है। यदि आपको इमेज प्रोसेसिंग करनी है तो उसके लिए आपको डिफरेंट मॉड्यूल्स मिल जाएंगे। यदि आपको ईमेल सर्विसेज चाहिए, एसएमएस सर्विसेज चाहिए, तो उसके डिफरेंट मॉड्यूल्स मिल जाएंगे आपको। तो यानी हमें क्या प्रोवाइड करने वाला बेटा? डिफरेंट डिफरेंट काइंड के मॉड्यूल्स प्रोवाइड करेगा। तो ये हमें एक एडवांटेज मिल जाएगा। अच्छा ये प्रेजेंटेशन जो मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना। आप लोग रजिस्ट्रेशन कर लिया क्या वेबसाइट पे? अब तो ओटीपी आ रही नहीं आ रही है? आ रही ना, ठीक है बेटा। आपको वेरिफिकेशन हो जाएगा आप लोगों का, और ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपको मिल जाएगा वीडियो के साथ। ओके, तो डाउनलोड कर लीजिएगा। नेक्स्ट में वीडियो ये खत्म हो जाएगा प्रेजेंटेशन आप लोगों का, है ना। तो कुछ अभी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बची हुई है, तो वो नेक्स्ट रिपोर्ट डिस्कस करके फिर हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं। एक दिन और लगेगा बेटा ना इसको समझने में थोड़ा सा, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट फिर कंटिन्यू करते हैं।